अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब है शुक्र गुजारी का जादू, जिसकी मुसन्निफा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजिम है प्रोफेसर जाहिद महमूद। आज हम 21वें दिन यानी 21वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं, जिसका उन्वान है अजीम शान नताइज। सामीन, याद रखिए कि ये किताब हमारे लिए ऑडियो की सूरत में दारुल शऊर पब्लिशर्स के ताउन से पेश की जा रही है और दारुल शऊर पब्लिशर सेल्फ हेल्प बुक्स की पब्लिशिंग में एक जाना माना नाम है। आगे बढ़ने से पहले इस बात को यकीनी बना लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आइंदा अपडेट्स आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। सामीन, जे.के. कैस्ट्राइन एक मुसन्निफ हैं। उनका कहना था, आप खाने से पहले शुक्राने की दुआ करते होंगे। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो कंसर्ट और ओपरा से भी पहले शुक्राना की दुआ करता हूँ। किसी ड्रामे या कहानी से पहले दुआए शुक्राना करता हूँ, कोई किताब खोलने से पहले भी दुआए शुक्राना, हत्ता कि कोई खाका बनाने, पेंटिंग बनाने, स्विमिंग करने, बाड़ लगाने, बॉक्सिंग करने, खेलने, रक्स करने, कलम को स्याही में डुबोने से पहले भी शुक्राने की दुआ करता हूँ। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जो भी काम करें उसके शानदार और अजीम शान नताइज बरामद हों। कोई भी काम अंजाम देने से पहले इस काम के शुक्रिया अदा करते हुए गिलबर्ट कैस्ट्राइन जादुए तशक्कुर को इस्तेमाल करता था, ताकि वो अपनी मर्जी के नताइज पैदा कर सके। मुतअद्दिद मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि आपको इस नौ के ख्यालात आए होंगे कि मुझे उम्मीद है कि ये काम बिल्कुल सही हो जाएगा, या मुझे उम्मीद है कि इसके नताइज अच्छे बरामद होंगे, या फिर मुझे इसमें कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की जरूरत होगी। इस किस्म के तमाम ख्यालात का मतलब है कि किसी काम के अच्छे नताइज बरामद होने के बारे में आपको यकीन नहीं है, बल्कि इसकी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि जिंदगी में कोई भी काम इत्तफाकिया नहीं होता और ना ही ये कोई किस्मत का खेल होता है, बल्कि ये चंद आफाकी कवानीन है जो किसी भी अमल के बेहतरीन और मुमकिन नताइज पैदा करने के लिए रियाजियाती तौर पर काम करते हैं, और इसी पर आपको पूरा भरोसा और यकीन होना चाहिए। याद रहे कि एक पायलट जब हवाई जहाज उड़ा रहा होता है तो वो फिजिक्स के कवानीन के बारे में पुरुम्मीद नहीं बल्कि पुरयकीन होता है, और वो जानता है कि फिजिक्स के कवानीन कतई और अटल हैं जो इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। इसी तरह जब हर रोज आप घर से निकलते हैं तो इस उम्मीद से निकलते हैं कि कानून कशिश कभी गलती नहीं करता और कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आपको जमीन पर कायम रखने की बजाय फजा में उछाल दे। अगर आप अपने तमाम कामों के शानदार नताइज देखना चाहते हैं तो फिर आपको वो कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तमाम किस्म के नताइज को तख्लीक करता या इन पर हुक्मरानी करता है, यानी कानून कशिश, जिसका मतलब है कि शानदार नताइज को अपने कामों में लाने के लिए आपको अपने ख्यालात और एहसासात का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अजीम शान नताइज की प्रैक्टिस यही है कि आप जो काम कर रहे हैं और जो चाहते हैं उसके नताइज इंतहाई शानदार बरामद हों, तो आपको पेश की इन नताइज का शुक्रगुजार होना पड़ेगा। यानी आप अपने काम के सिलसिले में किसी मीटिंग के शानदार नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, किसी जॉब इंटरव्यू, इम्तिहान या फिर किसी स्पोर्ट्स गेम के शानदार नताइज के लिए, या फिर किसी फोन कॉल का इंतजार करते या किसी दोस्त से मुलाकात या अपनी वालदा से मुलाकात के शानदार नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसी तरह आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन के शानदार नताइज के शुक्रगुजार हो सकते हैं, डॉक्टर के साथ अपने अपॉइंटमेंट या मेडिकल और डेंटल चेकअप के लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और कोई दूसरा शख्स जो आपके किसी घरेलू मसले को हल कर रहा हो, इसके शानदार नताइज के लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। अपनी फैमिली की आउटिंग के शानदार नताइज पर आप शुक्रगुजार हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो इस खरीदारी को बेहतर बनाने के लिए पेशगी इसके शुक्रगुजार हो सकते हैं, खा ये खरीदारी सालगिरह के तोहफे की हो, बेटी की मंगनी की अंगूठी की हो या शादी के जोड़े की। आप शुक्रगुजारी के जरिए इस खरीदारी के नताइज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर आपने नए सेलफोन, नए कारपेट, नए पर्दों, घर की तज़य्युन और आराइश के लिए किसी नई कंपनी का इंतखाब करना है तो आप इसके लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट में बुकिंग या किसी कॉन्सर्ट में अच्छी सीट की बुकिंग के लिए भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। इसी तरह अपनी डेली डाक, रोजाना आने वाली ईमेल्स और अपनी सालाना टैक्स रिफंड वगैरह के शानदार नताइज के लिए भी आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। याद रहे कि शुक्रगुजारी का ये अमल अगर तशक्कुर की जादुई ताकत पर आपको भरपूर यकीन दिलाने में मदद देता है कि वो अपनी मर्जी के नताइज पैदा कर सकती है, तो फिर आप एक और काम करें कि अपनी उंगलियों को हवा में लहराएं और तसव्वुर करें कि आप जिस चीज के अच्छे और शानदार नताइज हासिल करना चाहते हैं उस पर जादुई गर्द यानी मैजिक डस्ट छिड़क रहे हैं। इस अमल से आपके मतलूबा नताइज मजीद बेहतर हो सकते हैं। अलावा अजीम शानदार नताइज के लिए तशक्कुर का इस्तेमाल
बेहतरीन वक्त वो भी होता है जब गैर मुतवक्को तौर पर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आम तौर पर उस वक्त होता है जब गैर मुतवक्के तौर पर कोई नागहानी वाक़या रोनमा हो जाता है तो हम फौरी तौर पर इसके भयानक और खतरनाक नताइज अखज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद अब ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ही आप काम पर आते हैं तो आपसे कहा जाता है बॉस आपसे फौरी मिलना चाहते हैं, तो फौरन ही आपके जहन में मनफी नवैयत के खदशात मंडलाने लगते हैं जो कि कतई तौर पर गलत हैं, क्योंकि कानून कशिश कहता है कि आप जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं वही चीज पलटकर आपके पास आती है। लिहाजा जब आपके जहन में पहले से ही खतरात मंडलाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि कानून कशिश आपकी सोच के ऐन मुताबिक इन खतरात को सच कर दिखाता है। इसके बरक्स आपको चाहिए कि जब इस किस्म का कोई नागहानी वाक़या रोनमा हो तो इसके बारे में मनफी सोचने के बजाय इसे शुक्रगुजारी का एक अच्छा मौका ख्याल करें। अगर आप वालिदैन हैं और आपसे गैर मुतवक्का तौर पर कहा जाता है कि आप अपने बच्चे के स्कूल में आकर इंतजामिया से मिलें, तो सोचने की बजाय कि कोई ना कोई मसला खड़ा हो गया होगा, आप इस मुलाकात को गनीमत जानते हुए इसके बेहतरीन नताइज के लिए इसके शुक्रगुजार हों। इसी तरह अगर आपके पास गैर मुतवक्का तौर पर कोई फोन कॉल, ईमेल या खत वगैरह आता है तो परेशान होने के बजाय या ये सोचने की बजाय कि पता नहीं क्या मसला हो गया है, फौरी तौर पर फोन का रिसीवर उठाने या ईमेल वगैरह खोलने से पहले ही इनके मस्बत और शानदार नताइज के लिए इनका शुक्रगुजार हो। अक्सर औकात आप देखेंगे कि जो शानदार नताइज आप हासिल करना चाह रहे थे वो अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर वकूफ पज़ीर होने वाले किसी वाक़े से ऐसे हासिल हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं चला। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी काम के अच्छे और मस्बत नताइज का तकाजा करते हैं तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजारी के जज्बात महसूस करते हैं तो आप यकीनी तौर पर रियाजियाती कानून यानी कानून कशिश का इस्तेमाल करते हैं, जिसके नतीजे में लाजमी तौर पर आपको इसके शानदार नताइज हासिल होकर रहते हैं। जब आप खुद को ये सोचते हुए पाएं कि आपकी जिंदगी में कोई काम इत्तफाकी या हादसाती तौर पर हो सकता है, या आप ये सोच रहे हो कि किसी चीज पर आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, या आप किसी काम के बेहतर तौर पर होने की महज उम्मीद कर रहे हो, तो याद रखें कि कानून कशिश के लिए इत्तफाकात तो हादिसात कोई मानी नहीं रखते, क्योंकि कानून कशिश आपको सिर्फ वही कुछ लौटाएगा जो कुछ आप सोच रहे या महसूस कर रहे होंगे। तशक्कुर इस चीज को आपके पास आने से रोकने में आपकी भरपूर मदद करता है जिसको आप हासिल नहीं करना चाहते, यानी कि बुरे नताइज, और ये इस बात को भी यकीनी बनाता है कि आप वही कुछ हासिल करेंगे जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, यानी बेहतरीन नताइज। जब आप इन शानदार नताइज के शुक्रगुजार होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप ना सिर्फ यूनिवर्सल लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि अपने इत्तफाकात और उम्मीदों को ईमानो एकान में तब्दील कर रहे हैं। मजीद ये कि जब शुक्रगुजारी का अमल आपका तर्ज हयात बन जाता है तो फिर आप जिंदगी में जो काम भी करते हैं तशक्कुर इसमें खुद ब खुद शामिल हो जाता है, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि जादुई तशक्कुर ही आपके मर्जी के शानदार नताइज को आपके लिए पैदा करता है। याद रहे कि इन शानदार नताइज की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इसको अपने रोजमर्रा का मामूल बनाएंगे, आपके कामों के नताइज उतने ही अच्छे पैदा होते जाएंगे। अलावा अजीम आप खुद को गलत वक्त पर गलत जगह भी नहीं पाएंगे, और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दिन भर में आपके साथ क्या कुछ पेश आता रहता है, क्योंकि आप पूरे यकीन के साथ ये बात जानते हैं कि जो कुछ भी होगा उसका नतीजा बहरहाल आपकी मर्जी के मुताबिक शानदार ही होगा। आज के दिन का आगाज में कुछ ऐसा करें कि 3 ऐसे मुख्तलिफ कामों का इंतखाब करें जिनके आप शानदार नताइज हासिल करना चाहते हैं। आप ऐसे 3 कामों का भी इंतखाब कर सकते हैं जो आजकल आपके लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हों, जैसे अनकरीब होने वाला कोई जॉब इंटरव्यू, कर्जे के लिए कोई दरख्वास्त, कोई इम्तिहान या किसी डॉक्टर से मुलाकात वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी की लगी बंदी आम सरगर्मियों में से किसी 3 का इंतखाब करके भी ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस की बदौलत आपकी इन आम सरगर्मियों में भी कोई जादू वकूफ पज़ीर होगा तो आप मजीद पुरयकीन हो जाएंगे। इन रोजमर्रा सरगर्मियों में से आप ऐसी सरगर्मियों का इंतखाब कर सकते हैं, मसलन काम पर जाते वक्त ड्राइव करना, घर में कपड़ों का इस्त्री करना, या बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जाना, या बच्चों को स्कूल से लेना और उन्हें स्कूल छोड़ना वगैरह वगैरह। बेहतरीन नताइज के लिए आपने जिन 3 हालतों का इंतखाब किया है, अब उनकी एक तहरीरी फहरिस्त बना लें और तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करते हुए इन तीनों कामों में से हर एक के लिखते वक्त ये तसव्वुर करें कि आप इस काम के होने के बाद इसके बारे में लिख रहे हैं, मसलन फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। इस जादुई प्रैक्टिस के दूसरे मरहले में आपने 3 ऐसी चीजों का इंतखाब करना है जो आज के दिन गैर मुतवक्को तौर पर वकूफ पज़ीर हुई हैं, और उनके मस्बत और शानदार नताइज के लिए आपने मज़कूरा बाला तरीके से तशक्कुर की जादुई ताकत को इस्तेमाल करना है। आप ये जादुई प्रैक्टिस
कोई भी 3 फोन कॉल सुनने से पहले कर सकते हैं, या कोई भी 3 ईमेल्स खोलने से पहले, डाक में आए हुए 3 खतूत खोलने से पहले, या छोटे मोटे घरेलू काम के सिलसिले में भी ये काम कर सकते हैं। और जब इस किस्म का कोई गैर मुतवक्का वाकया पेश आए तो फौरन अपनी आंखें बंद करके और दिल ही दिल में दर्ज झैल जादुई अल्फाज कहें, फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने पर बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखें कि आप ये जादुई प्रैक्टिस जितनी दफा ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आप इस जादुई प्रैक्टिस को जितनी मर्तबा करेंगे नतीजतन आपकी जिंदगी में उतने ही शानदार नताइज रोनुमा होंगे। आज की प्रैक्टिस से ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आइंदा मुस्तकबिल में जब कभी आप किसी काम के मस्बत और अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहे हों, या आप किसी खुशकिस्मती की तवक्को कर रहे हों, तो इस जादुई प्रैक्टिस की बदौलत फौरन आपका ध्यान तशक्कुर की जादू की ताकत की तरफ मुड़ जाएगा और यूं अजीम शान नताइज आपके हिस्से में लाजमी तौर पर आएंगे। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 21, अजीम शान नताइज। नंबर 1, अपनी नियमतों को शुमार करें। अपने पास मौजूद 10 नियमतों की एक फहरिस्त मुरतब करें और उनकी वजह बयान करें कि आप इनके शुक्रगुजार क्यों हैं। फिर इस फहरिस्त को पढ़ें और 3 बार हर नेमत के लिए थैंक यू के अल्फाज कहें। नंबर 2, आज दिन का आगाज होते ही 3 ऐसी चीजों का या कामों का इंतखाब करें जो आपके लिए नहायत अहम हो और आप उनके शानदार नताइज चाहते हों। नंबर 3, अपने मज़कूरा बाला तीनों कामों की फहरिस्त बनाएं और उनमें से हर एक को ऐसे लिखें कि गोया वो काम होने के बाद आप उसे लिख रहे हैं, मसलन फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने का बहुत शुक्रिया। नंबर 4, जैसे ही आप दिन का आगाज करें 3 ऐसी चीजों का इंतखाब करें जो गैर मुतवक्को तौर पर आपको उस दिन पेश आ सकती हैं। आप उनके अच्छे नताइज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। हर दफा अपनी आंखें बंद करें, दिल ही दिल में ये अल्फाज कहें, बल्कि इन्हें महसूस भी करें कि फलां काम के अच्छे नताइज बरामद होने के लिए बहुत शुक्रिया। नंबर 5, आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और आज के दिन जो काम सबसे बेहतर हुआ है उसका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू के जादुई अल्फाज कहें।